चीज और है जो आपने कहा कि नीतीश कुमार जीतन राम मांझी के प्रकरण को अगर छोड़ दिया जाए, चूंकि वो मुख्यमंत्री बनाने की बात थी और वो एक अलग सा था, मुझे लगता है कि वो नीतीश कुमार की रणनीतिक फैसला कम और भावनात्मक फैसला उनका ज्यादा था। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक जो हुए वो सब रुस्वा होकर निकले जी, या ऐसे कहें कि बड़े बेआबरू होकर निकले। लेकिन अगर जो पूरे राजनीतिक महकमे में ऐसी चर्चा है जी, तो इतने लोग बेवकूफ नहीं हैं जी, कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। दूसरा, जिस तरीके से जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में बुलाई गई है और वहां पर जिस तरीके से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही पोस्टर गायब कर दिया गया है, यह अपने आप में एक बड़ा संकेत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, ललन सिंह की बात हम बहुत कर चुके हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह की छुट्टी होगी नहीं होगी, और छुट्टी तो होगी ही, जिस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ललन सिंह से इतर हम बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। हम बात करेंगे उस मौजूद सवाल पर जो आपके जेहन में है कि ललन सिंह की छुट्टी हो रही है तो जेडीयू का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष रामनाथ ठाकुर होंगे या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे? हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर हैं। सर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किंग मेकर बनना सूट नहीं करता है, किंग बनना ही सूट करता है। किंग मेकर बनने की कोशिश वो कर चुके हैं। आरसीपी सिंह को किंग बनाया पार्टी का, ललन सिंह को किंग बनाया पार्टी का, और उससे पहले जीतन राम मांझी को किंग बनाया बिहार का। तीनों फैसले कमोबेश उनके लिए ठीक नहीं रहे हैं, उनको पछताना पड़ा है। या ललन सिंह को बनाया तो ललन सिंह की अब छुट्टी वो करने ही जा रहे हैं। तो किंग बनेंगे नीतीश कुमार की किंग मेकर बनेंगे, यानी कि कमान किसी दूसरे को देंगे, किंग बनाएंगे पार्टी का किसी को, या खुद ही किंग मेकर बनेंगे, पार्टी की कमान संभालेंगे? आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बारंबार किंग बनाते हैं और फिर धोखा खा जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो शिल्पकार राजा को गढ़ने की कोशिश कर रहा है उसकी शिल्प कला में कहीं ना कहीं कोई कमजोरी है जी, या ईश्वरीय दक्षता उसको उस कला में नहीं है, बावजूद इसके वो उस काम को करना चाह रहा है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि एक चीज और है जो आपने कहा कि नीतीश कुमार जीतन राम मांझी के प्रकरण को अगर छोड़ दिया जाए, चूंकि वो मुख्यमंत्री बनाने की बात थी और वो एक अलग सा था, मुझे लगता है कि वो नीतीश कुमार की रणनीतिक फैसला कम और भावनात्मक फैसला उनका ज्यादा था। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक जो हुए वो सब रुस्वा होकर निकले। जी, या ऐसे कहें कि बड़े बेआबरू होकर निकले या निकाले गए, ये समझ का मसला सिर्फ रह गया। जी, राइट फ्रॉम बिगिनिंग जॉर्ज फर्नांडिस के साथ यही स्थिति बनी। उसके बाद शरद यादव के साथ यही स्थिति बनी, आरसीपी सिंह के साथ यही स्थिति बनी। तो होता इनफैक्ट क्या है कि क्षेत्रीय दल जब किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा पार्टी बनाई जाती है तो वो पार्टी उसका अपना, जो इसको कहते हैं ना कि इट्स माई बेबी, इट्स ओन बेबी। नीतीश कुमार अपने बच्चे को सजाने संवारने की जिम्मेदारी समय समय पर दूसरे को देते रहे हैं और वो नीतीश कुमार के अनुसार वो उनका श्रृंगार नहीं कर पाते। नीतीश कुमार निराश होते हैं और निराश होने के बाद वो कमान अपनी हाथ में लेते हैं। इस बार फिर ऐसा होता हुआ दिख रहा है, हालांकि इसको जदयू के द्वारा बार बार डिनाई किया जा रहा है कि नहीं, ऐसी कोई बात है नहीं। लेकिन अगर जो पूरे राजनीतिक महकमे में ऐसी चर्चा है तो इतने लोग बेवकूफ नहीं हैं, कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। दूसरा, जिस तरीके से जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में बुलाई गई है और वहां पर जिस तरीके से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही पोस्टर गायब कर दिया गया है, ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है। इसके पहले भीम संसद का आयोजन हुआ था पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में, वहां पर भी तकरीबन 95% पोस्टर से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष गायब थे, जबकि उस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष विशिष्ट अतिथि की हैसियत से बुलाए गए थे। मंच पर से नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी की जितनी तारीफ की थी
वो तमाम ही चीजें कड़ी दर कड़ी संकेत कर रही थी कि ललन सिंह की छुट्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से होना होने जा रही है। लगभग लगभग तय है। अब ये इतना आसान नहीं है। अगर ललन सिंह की छुट्टी हो रही है तो फिर ये समझिए कि नीतीश कुमार जो कथित इंडी अलायंस है उससे भी मुक्ति होने की कोशिश में है, इसलिए कि उस अलायंस के साथ गठबंधन कराने में और करने में सबसे बड़ी भूमिका ललन सिंह की थी। सबसे बड़े वार्ताकार ललन सिंह थे। और आप लोगों को याद होगा कि जो पटना में पहली मीटिंग हुई थी, वो मीटिंग का डेट पहले कुछ और रखा गया था, बाद में रीशेड्यूल किया गया। तो जब रीशेड्यूलिंग वाला मसला जब से शुरू हुआ था, तब से उस अलायंस में बिहार का चेहरा ललन सिंह और तेजस्वी यादव बने हुए थे। अब जब ललन सिंह ही नहीं रहेंगे तो मान के चलिए कि उस अलायंस से भी धीरे धीरे नीतीश कुमार बाहर आ जाएंगे। अब ये आज आ जाते हैं या खरमास के बाद खेल होगा, लेकिन खेल तो होगा। खेल होगा। हाँ। उपेंद्र कुशवाहा भी आज दिल्ली जा रहे हैं, जो सुबह सुबह जानकारी हमारे हाथ लगी। वैसे जानकारी रात में लगी, लेकिन फिर उनकी पार्टी सूत्रों के हवाले से यह जानकारी कंफर्म हुई कि 4 बजे शाम की फ्लाइट है उपेंद्र कुशवाहा की, दिल्ली जाएंगे, 3 जनवरी को लौटेंगे। और अब से कुछ घंटे पहले ये जानकारी और अपडेट हुई है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ उनकी पार्टी के कई महत्वपूर्ण नेता भी दिल्ली में डेरा जमा चुके हैं, वो दिल्ली पहुंच चुके हैं उपेंद्र कुशवाहा के पहुंचने से पहले। ये क्या मामला है? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं जी। एक, ये खबर पुख्ता तौर पर निकल कर आ रही है, मिल रहा है ये खबर। हम लोग सबसे पहले इस खबर को लेके चले थे। अब धीरे धीरे हम लोगों से जितने बड़े संस्थान है, और तमाम संस्थान हम लोगों से बड़े ही हैं, इसलिए सब उस खबर पर आए कि उपेंद्र कुशवाहा की जदयू में वापसी हो रही है। तो इस चीज के, इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, उपेंद्र कुशवाहा का दिल्ली में उपस्थित रहना और उपेंद्र कुशवाहा के पूरे कुनबे का दिल्ली में उपस्थित रहना, ये भी एक संकेत है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि कुछ दिन पहले, आज से लगता है कि 2-3 दिन पहले, उपेंद्र कुशवाहा ने एक मैसेज छोड़ा कि अगर नीतीश कुमार एनडीए में आना चाहते हैं तो मैं उनके लिए पैरवी करूंगा। ये एक तरीके से कटाक्ष था, लेकिन इस कटाक्ष में भी एक मैसेज था। ये बात उपेंद्र कुशवाहा 2 महीना पहले कहने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन अब कुछ परिस्थितियां ऐसी बन रही है जिसके अनुसार ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार फिर से एक बार गुलाटी मारेंगे, फिर से एक बार पलटी मारेंगे। तो उन चीजों पर मजा लेने वाले मजा ले रहे हैं, और उसी में कोई अपने शब्दों के हिसाब से मजा भी ले रहा है और मैसेज भी दे रहा है। तो उपेंद्र कुशवाहा का जो प्रकरण है, और इस प्रकरण में ललन सिंह प्रकरण भी छुपा हुआ है। अगर उपेंद्र कुशवाहा की वापसी होगी जदयू में, जैसे कि खबर चल रही है, तो यकीन मानिए कि ललन सिंह वहां से विदा होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से उनकी विदाई लगभग लगभग अब तय है। तो चलिए, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। जेडीयू की बैठक में क्या होगा, ये जो बड़ा सवाल है उसके जवाब तलाशने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं, और कल तो तस्वीर तकरीबन साफ ही हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।